ये हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहलगाम के अटैक के बाद जो उसमें 26 लोग मरे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त ये बयान दिया था कि टेरर और टॉक, टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, टेरर और ट्रेड, खून और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता, एक साथ नहीं बह सकता। यानी पाकिस्तान से अब किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना पाकिस्तान को पानी दिया जाएगा, ना पाकिस्तान से कोई ट्रेड होगी, ना पाकिस्तान के जो चैनल हैं इंडिया में दिखाए जाएंगे, ना पाकिस्तान के लिए बॉर्डर को खोला जाएगा। और फिर उसके बाद मिशन सिंदूर हुआ। मिशन सिंदूर होने के बाद इंडिया ने भी हमला किया, पाकिस्तान ने भी हमला किया। पाकिस्तान के हमले से कुछ फौजी भी मरे, कुछ सिपाही भी मरे और आम पब्लिक भी मरी। तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली के अंदर यह बोला था कि मोदी की नसों के अंदर, मोदी की नसों में खून नहीं, लहू नहीं, गरम सिंदूर दौड़ता है, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद जिसने पहलगाम अटैक किया है और हमारे 26 लोगों को मारा है, अब उससे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। और यही सारी बात बीजेपी के दूसरे मंत्री लोगों ने बोली थी कि पाकिस्तान से अब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। टेरर और टॉक, टेररिज्म और टॉक, टॉक्स एंड टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। 14 सितंबर को भारत का ये पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने वाला है। यूएई में होगा एशिया कप। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन मोहतरम हज़रात, अब एशिया कप आया है और कल को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। अब आम पब्लिक जेबी के नेता लोगों से पूछ रही है कि जब आप लोग ये कह रहे थे कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच क्यों करवा रहे हैं? क्यों बीसीसीआई पाकिस्तान और इंडिया का मैच क्यों नहीं रुकवा रहे, उसका बायकॉट नहीं करवा रहे हैं? जैसे कि दिल्ली के अंदर एक लड़की ने बीजेपी के नेता से ये सवाल किया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफी चीजें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। ये स्पोर्ट्स और आर्ट और कल्चर, इस पे किसी ये का अधिकार नहीं होता है, ये पूरी दुनिया की होती है। तो आपने सुना कि लोग किस तरह के बहाने मिला रहे हैं। यानी ये कह रहा है कि हमने खून और पानी की बात बोली थी, हमने खून और क्रिकेट की बात नहीं बोली थी। यानी हमने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन हाँ, खून और क्रिकेट एक साथ बह सकता है। यानी जो कला है, क्रिकेट है, स्पोर्ट है, ये इंटरनेशनल है, इनको रोका नहीं जा सकता। अगर बीजेपी के लोगों से आम पब्लिक सवाल कर रही है, तो अब ये नेता लोग जो पब्लिक को भड़काने का काम कर रहे थे, अब बहाने मिला रहे हैं। जैसे कि यही सवाल अनुराग ठाकुर से किया गया, तो अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आप सुने। पूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना, अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। आपने सुना, अनुराग ठाकुर ये बोल रहा है कि आईसीसी, बीसीसीआई के जो ये मैच होते हैं, इंटरनेशनल मैच जो होते हैं, अगर इनको खत्म करेंगे, इस मैच को रद्द करेंगे, अगर इस मैच को रद्द करेंगे तो इंडिया का जो पॉइंट टेबल है वो कम हो जाएगा और दूसरी टीम फाइनल के अंदर पहुंच जाएगी। तो इसलिए इंडिया का पाकिस्तान से खेलना मजबूरी है, इंडिया को पाकिस्तान से खेलना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त ये भी यही कह रहा था कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, हम पाकिस्तान से किसी तरह का ताल्लुक नहीं रखेंगे। जब ये लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, तो इसी चीज को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के अंदर और आम पब्लिक के अंदर ये सवाल किया था कि आप कह रहे हैं कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो क्या आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच करवाएंगे और पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलेगी? अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेलेगी तो मेरा ये ज़मीर इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं उस मैच को देखूं। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे?
जब हम पानी नहीं दे रहे, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ बोला कि जब आपने ट्रेड बंद कर दी, हवाई जहाज का जो रास्ता है वो बंद कर दिया, बॉर्डरों को बंद कर दिया, उसकी एम्बेसी को यहाँ से खत्म कर दिया, तो आप मैच क्यों करवा रहे हैं? आप मैच को क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो मोहतरम हज़रात, इसका सिंपल जवाब ये है कि इन नेता लोगों का काम सिर्फ ये है आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, आम पब्लिक को आपस में लड़ाना और खुद जो है वो कुर्सी पर बैठे रहना। अब इंडिया और पाकिस्तान को जो मैच होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? बीसीसीआई को होगा। और क्या फायदा होगा? क्योंकि पैसा आएगा। अब पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है? सबको अच्छा लगता है। यही बीजेपी वाले लोग जो पहलगाम के अटैक के बाद इस बात को बोल रहे थे कि पाकिस्तान से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा, अब ये सारे लोग बहाने मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ये बोला था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ बह सकता है।